सभी को नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर विंदेश्वर पाठक जी, पद्म विभूषण, संस्थापक सुलभ इंटरनेशनल संस्था। मैं अपनी बात को बहुत सूक्ष्म शब्दों में कहना चाहूँगा। मैं माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और समाजशास्त्र की भी बात करूँगा यहाँ। माइक्रोबायोलॉजी या पूरी सैनिटेशन की अगर हम बात करें तो 70% जो बीमारियां हैं वो सैनिटेशन ना होने की वजह से होती है। तो आपने जो सैनिटेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसको एस्टैब्लिश किया है, तो उससे आप एक बात तो निश्चित है कि समाज से 70% बीमारियों का आपने खात्मा किया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सैनिटेशन, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सॉइल, ये तीनों संदेश आपने दिए हैं और ये तीनों संदेश ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, समाजशास्त्र, सामाजिक, इंसान को इंसान समाज शास्त्र ही बनाता है। तो जो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन इस गोष्ठी का विषय है, उससे आप समझ लीजिए कि अगर हम इसकी फिलॉसफी सब्जेक्ट की और इसकी गहराई को अगर हम समझ लेंगे तभी हम इंसान बन सकते हैं। जो एक बात यहां उठाई गई है आज, बहुत अच्छी बात उठाई गई है, कास्ट वाली। हमें इस मंच से आज ये आह्वान भी देना चाहिए कि वास्तविक बात यह है कि कास्टिज्म जो है, इसने पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे संसार का कास्टिज्म और धर्म की जब बात करें, एक धर्म होना चाहिए, वो है मानव धर्म। और सिर्फ मानव धर्म को अपनाकर ही पूरे संसार का भला हो सकता है, पूरे संसार का उसी से, और मानव का भी भला उसी से हो सकता है। लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का भी जो मूल मंत्र है वो भी सैनिटेशन से ही शुरू होता है। रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। अभी मैं पाठक जी को शोभित विश्वविद्यालय में आमंत्रित करता हूं एक भाषण के लिए, एक दिन के, क्योंकि पाठक जी हमारे शोभित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं और वहां भी हम इसी बात को कहना चाहते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन नहीं, दिस शुड बी द एंटायर साइंस ऑफ दिस सैनिटेशन। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है इससे निकलता हुआ। सैनिटेशन, स्वच्छता के बिना कुछ भी नहीं है। आप पूरे, जब से आपका जन्म होता है और जब से आपका मरण होता है, तब तक अगर आप स्वच्छता उसमें से निकाल दें तो आपका जीवन जो 120 से 150 साल के लिए हमारा जीनोम बना हुआ है वो जीवित ही नहीं रहेगा। अगर हम वैदिक पीरियड के अंदर जाएं तो जहां हमारे ऋषि मुनि 300 साल 400 साल जिंदा रहते थे, वो सिर्फ सैनिटेशन की वजह से रहते थे। जो हमारी लाइफ स्टाइल कम हो रही है, लाइफ जो हमारा कम हुई है, उसका कारण एक ये है कि हमने सैनिटेशन को महत्व नहीं दिया है, वैदिक साइंस को महत्व नहीं दिया है, वैदिक संस्कृति को महत्व नहीं दिया है, योग को महत्व नहीं दिया है, आयुर्वेद को महत्व नहीं दिया है। और ये सारे के सारे आपके सैनिटेशन से रिलेटेड है, पूरी चीज है। तो सैनिटेशन एक, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ, इट इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ स्टाइल, इट इज द फाउंडेशन ऑफ मैन, इट इज द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मांड। इन सब कुछ शब्दों के साथ मैं एक चीज और इस मंच से कहना चाहूंगा। एक सैनिटेशन तो एक चीज है ही है, जो आज की डेट में पूरा संसार जिससे प्रभावित है वो है पॉल्यूशन, ई वेस्ट, पॉलीथीन, प्लास्टिक। हमको इस मंच से और भी इसी तरह के मंच हमें डेवलप करने होंगे कि सैनिटेशन और प्लास्टिक रहित जब तक हम वातावरण नहीं बनाएंगे तब तक सैनिटेशन में भी दिक्कत आएगी। तो मैं शोभित विश्वविद्यालय की ओर से भी और विंदेश्वर पाठक जी की ओर से भी, विंदेश्वर पाठक जी से भी प्रार्थना करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि इसी तरह के मंच से, इसी तरह के कार्यक्रम से
कुछ इस तरह का भी वाणी उठाई जाए जिससे कि पूरे संसार से पॉलीथीन ई वेस्ट को ख़त्म किया जाए। अगर आप देखें तो ग्रीन बायोमास की जो हम बात करते हैं, ग्रीन बायोमास अकेला रेस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी लाइफ को कम करने के लिए। हमारी लाइफ को कम करने के लिए ई वेस्ट और पॉलीथीन जो हम टॉक्सिक मटेरियल डाल रहे हैं, एक तो टॉक्सिक मटेरियल पहले हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा से डलता था। मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो आज से 50 साल पहले जो स्थिति थी, जिसको आपने साफ करके आज की डेट में हिंदुस्तान को स्वच्छ भारत बना करके पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसका एक जो है एक छाप दी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और अब दूसरा हमें जो कार्यक्रम शुरू करना है, वो हमें कार्यक्रम शुरू करना है पॉलीथीन और ई वेस्ट को ख़त्म करने का। और ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, पिछले 30, 40, 50 साल से जो साथ दिया है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आप देश की मानव समाज की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं कि उसका खाली धन्यवाद देने से काम पूरा नहीं चलेगा। आप एक समाज को दिशा दिखा रहे हैं और समाज को एक राह आपने दिखाई है। और महात्मा गांधी ने जो कहा था उसको आपने वास्तव में प्रैक्टिकल रूप दे करके इसको साकार किया। असलियत बात यह है, और साकार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं और मंचासीन सभी लोगों को भी आह्वान करता हूं। और मैं ये बताता हूं कि शोभित विश्वविद्यालय में हमने सैनिटेशन, हेल्थ एंड हाइजीन करके हम एक विषय पढ़ाते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जी। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सैनिटेशन हम पढ़ाते हैं और जिसमें हम रिसर्च भी कर रहे हैं। और हमने अभी एक बायोचार करके एक कंपाउंड है वो बना रहे हैं आपके इसी से ही, और उसको हम रिसाइकलिंग करके हम इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब तक हम नई नई विधियों को नहीं लाएंगे, साइंस को साथ में नहीं लाएंगे, साइंस और समाज, समाज शास्त्र कोई अलग नहीं है, समाज दिस इज ए सोशल साइंस और ये बहुत बड़ी विज्ञान है। जब तक ये साथ में मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक हमें सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वर्ल्ड, सस्टेनेबल अर्थ नहीं बनेगी। धन्यवाद। थैंक यू।